जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कैसे है और ये फंक्शन कैसे करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले एक टैंक होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक के नाम से भी जानते हैं, और ये टैंक के एक एंड पर निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, और एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। दोनों को एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लायर मशीन के थ्रू जोड़ दिया जाता है। इस टैंक के अंदर बफर फिल्ड रहता है और बफर क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। अब इसमें एक एग्रोस जेल का पॉलीमराइज्ड प्लेट हम लोग प्लेस करते हैं जिसे हम लोग कॉमनली एग्रोस प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एग्रोस जेल से बनाया हुआ प्लेट है। अब इस प्लेट में वेल बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब। 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, ऐसे आपके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जो डीएनए है, डीएनए को मिथिलिन ब्लू के साथ हम मिक्स कर देते हैं और इस वेल में डाल देते हैं। इस बात का हमें ध्यान पहले ही रखना पड़ता है कि जब एग्रोस जेल बनाते हैं तो इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाई जरूर डाल देते हैं, क्योंकि इसी इथिडियम ब्रोमाइड के कारण हम आगे डीएनए को देख पाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू करता है। अब डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज वाले मॉलिक्यूल किधर मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। अब ये जो एक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए बैंड। जिस बैंड का मॉलिक्यूलर वेट यानी साइज जितना कम होगा वो उतना ही दूरी तक जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा दूरी तक गया है, इसका मतलब क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज क्या होगा, कम। यानी जो मॉलिक्यूलर वेट वाला, जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए जो सबसे दूर जाता है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है वो सबसे कम दूरी तक जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट या इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शंस देखते हैं। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज, यानी फ्रैगमेंट साइज डीएनए का साइज जितना छोटा होगा, द फार्दर इट मूव्स, बिल्कुल जितना उतना ही दूरी पर जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू फार्दर एंड, ऐसा नहीं। हमें सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। थर्ड दे रखा है नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, नहीं, मूव तो करता हुआ यहाँ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। द लार्जर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव्स, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। लार्जर फ्रैगमेंट होगा यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो सबसे कम दूरी तक जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ए। बेस्ट ऑफ लक।